नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। इस वक्त मैं मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूं, जहां पिछले 2 दिनों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही थी। जांच कई पहलुओं पर हो रही है और अब सुशांत केस में ड्रग्स का भी एक एंगल आ चुका है। पर सवाल ये है कि क्या ड्रग्स सिर्फ खरीदारी तक सीमित है, इस्तेमाल करने तक, या फिर इस ड्रग्स का लिंक सुशांत की मौत से भी है। और आज रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हुई उसमें ड्रग्स एक अहम सवाल था। इस सवाल के दौरान हमारे सूत्रों ने बताया कि कई बार रिया घबराई भी। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की एंट्री उसी रोज हो गई थी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन क्लोन कर कई ऐसे मैसेज रिट्रीव कर लिए थे जिनमें रिया खुलेआम ड्रग्स की लेनदेन की बात कर रही थी। लेकिन अब जबकि रिया की ड्रग चैट की दूसरी किश्त सामने आई है, सुशांत की मौत का ड्रग एंगल थोड़ा और गहराता नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि पहले सामने आई चैट में रिया की एक करीबी जया साहा किसी को चाय या कॉफी में चोरी छिपे ड्रग्स देने की बात कर रही थी। लेकिन अब सामने आए चैट में खुद रिया भी किसी शुस के लिए ड्रग मांगती नजर आ रही है। और ईडी और सीबीआई से लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ये शक है कि ये सुशांत सिंह राजपूत ही हैं, यानी रिया का सुशांत सिंह राजपूत को चोरी छिपे ड्रग्स दिए जाने का एक और सबूत। ईडी ने रिया के मोबाइल फोन से रिट्रीव किए गए इन संदिग्ध व्हाट्सएप चैट को सीबीआई के साथ तो साझा किया ही है। इस मामले की जांच में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी शामिल हो चुकी है। इस जांच की जद में रिया के साथ साथ उसकी वो पूरी चांडाल चौकड़ी आ चुकी है जिनके साथ रिया ने कभी न कभी ड्रग्स को लेकर बातचीत की। खबरों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स डीलिंग के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और इस ग्रुप में सैमुअल मिरांडा से लेकर रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा, आनंदी और दीपेश सावंत जैसे लोग शामिल थे। जुलाई 2019 को हुए ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 1। ड्रग्स को लेकर हुई इस चैट में रिया के अलावा उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा और आनंदी शामिल हैं। इसमें रिया एक जगह लिखती है उसे डूबी चाहिए, सुश के लिए डूबी भेजो, जबकि सिद्धार्थ पिठानी कहता है मिरांडा यहाँ पर है, डूबी यानी एक तरह की गांजे की सिगरेट। इस चैट में गैंग का एक मेंबर बताता है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, जबकि रिया ड्रग डिलीवरी के लिए आने वाले शख्स को लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देने की बात याद दिलाती है। ड्रग्स की डर्टी चैट नंबर 2। इसमें सैमुअल मिरांडा किसी शख्स से चैट करता हुआ दिख रहा है। वो शख्स की और पैसा, इसके इर्द गिर्द सारे सवाल होंगे। ड्रग्स और डिप्रेशन का इसलिए की बातें ये होंगी कि 2013 से लेकर 2020 तक क्या वाकई सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, क्या उन्हें वाकई प्लेन में चढ़ने में फोबिया होता था, क्या वो ड्रग्स ले रहे थे। डॉक्टर करसी चावड़ा से कब मिले उनके भी स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। तो उसके जरिए एक लिंक कायम किया जाएगा कि सुशांत की मेंटल स्टेटस क्या थी, जो रिया कह रही वो थी या जो बाकी लोग कह रहे वो थे। दूसरा आएगा ड्रग्स का, कि उस ड्रग्स में कितना रोल था रिया का, क्या वो सेल्फ कंजप्शन के लिए था, सुशांत के घर में मौजूद लोगों के लिए था, यह जैसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत खुद लेते थे उनके लिए था। ये एक इम्पोर्टेंट बहुत सारा जो बात है ये उसमें दूसरी चीज होगी। तीसरा जो पैसे को लेकर आ रहा, सारे बैंक स्टेटमेंट ईडी के सामने वो सब पेश हो चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रांजैक्शन है और बाकी चीजें आ रही हैं उसको लेकर, क्योंकि ये 3 लिंक ऐसे हैं जिनको आप इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि इस क्राइम में अगर मान लीजिए सुसाइड है तो मोटिव क्या है, क्यों हुआ, और कत्ल है तो फिर मोटिव क्या है, मकसद क्या है। तो क्या ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं उन से जुड़ती हैं। इन 3 चीजों का क्या लेना देना है सुशांत की मौत से। ड्रग्स रीजन है, डिप्रेशन रीजन है, या फिर जो ये पैसे और फाइनेंशियल चीज जो रिया बता रही ये उधर से रीजन है। अगर ये मर्डर है तो क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है।
इन सारी चीजों को, रिया की पूछताछ, विटनेस के बयान, फॉरेंसिक एविडेंस, तब जाकर किसी नतीजे में पहुंचे। मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स का तो खुलासा कर दिया, पर क्या ये खुलासा नया है? अगर आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें तो बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन बहुत पुराना है। कई ऐसे एक्टर हैं जो ड्रग्स के चक्कर में पकड़े गए हैं। फिल्मी पार्टियों में यहाँ ड्रग्स आम बात सी हो गई है। अब इस केस के जरिए बॉलीवुड और ड्रग्स का ये रिश्ता एक बार फिर से उजागर हो गया। ड्रग्स, डिप्रेशन और बॉलीवुड। कहते हैं माया नगरी की चकाचौंध अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। फिर चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे हों या फिर आंखों में सपने लिए दूर दराज से यहां पहुंचने वाले न्यूकमर। ऐसे न मालूम कितने ही नाम और कितने ही किस्से हैं जिन्हें बॉलीवुड के ड्रग्स और डिप्रेशन ने बर्बाद कर दिया, जिनके सपने पूरे होने से पहले ही धुएं के गुबार में गुम हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर बॉलीवुड के साथ ड्रग्स और डिप्रेशन की ये काली छाया हमेशा से क्यों रही है? क्यों सब कुछ जानकर भी फिल्मों से जुड़े लोग खुद को इस स्लो डेथ से दूर नहीं रख पाते? तो जानकारों की माने तो अक्सर कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचकर दबाव और स्टारडम बनाए रखने की फिक्र लोगों को नशे के गर्त में खींच लाती है। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ होता है और उन्हें कुछ अलग करने और नशे की किक की तलब इस दलदल तक घसीट लाती है। इस कड़ी में पहला नाम संजय दत्त का ही आता है। संजय दत्त और ड्रग्स का पुराना नाता रहा है। बचपन से लड़कपन तक पहुंचते पहुंचते उन्हें ये आदत कुछ ऐसी लगी कि उनकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। इसी ड्रग्स के चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी। संजय दत्त नशे के किस कदर आदी थे, उसके कई किस्से हैं और उनकी बायोपिक में ये दिखा भी है। और तो और एक और स्टार पुत्र अभिनेता रणबीर कपूर भी किसी जमाने में ड्रग्स के आदी हो चुके थे। इत्तेफाक देखिए कि रणबीर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था, मगर फिल्म रॉकस्टार के दौरान खुद रणबीर कपूर शराब और मारिजुआना के आदी हो गए थे और उन्होंने ये बात कबूल भी की। अपने जमाने के मशहूर अदाकार फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का तो करियर ही ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गया। वो पूरी तरह नशे की लत में जकड़े थे। साल 2001 में उन्हें नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया, जेल भी गए और उसके बाद उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया। जब जब बॉलीवुड में ड्रग्स की बात चलेगी, करण जौहर की पार्टी का जिक्र भी जरूर होगा। कहते हैं डायरेक्टर करण जौहर के घर ऐसी पार्टी हुई थी जिसमें बॉलीवुड सितारों ने जमकर ड्रग्स ली और इस पार्टी को लेकर सियासत भी खूब हुई। लेकिन इन इल्जामों को विकी कौशल और खुद करण जौहर ने बेबुनियाद बताया था। जाहिर है करण जौहर इस बात से तो इनकार कर सकते हैं कि उनकी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फिल्मी सितारों की चमकती दमकती दुनिया पर ड्रग्स की काली छाया लंबे वक्त से रही है। अब बात एक और स्टार पुत्र प्रतीक बब्बर की। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर जब 13 साल के थे तब से ड्रग्स की लत उन्हें लग चुकी थी। प्रतीक ने शुरू में हशीश लेना शुरू किया और धीरे धीरे कोकीन समेत कई तरह के ड्रग्स लेने लगे थे। 2017 में उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। अपने रैप सॉन्ग से नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले हनी सिंह भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं, जिन्हें ड्रग्स की डोज ने शोहरत की बुलंदियों से गुमनामी के गर्त में पहुंचा दिया था। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही हनी सिंह भी ड्रग्स की जद में आ गए और तो और नशे के चलते वो इंडस्ट्री से करीब करीब बाहर ही हो गए और नशे की लत छुड़ाने के लिए हनी सिंह को भी रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी DEA ने 2019 के अंत में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के पति विकी गोस्वामी और किम शर्मा के पूर्व पति अली पुंजानी को भी ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा। ये दोनों एक ऐसे ड्रग रैकेट से जुड़े थे
जो दाऊद इब्राहिम का पूर्व सहयोगी चला रहा था। ठीक इसी तरह 90 के दशक में फैशन इंडस्ट्री पर राज करने वाली मॉडल गीतांजलि के बारे में भी कहा जाता है कि वो ड्रग्स का शिकार होकर बर्बाद हो गई। बॉलीवुड के बारे में वैसे भी बॉलीवुड के किसी इनसाइडर से बेहतर और कौन बता सकता है। कंगना खुलकर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है और ड्रग्स को लेकर तो उनके एक ट्वीट ने धमाका कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स की पहुंच का सच जानने के लिए ब्लड टेस्ट तक करवाने की बात कही। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन की जांच में दाखिल होता है तो कई ए लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट होगा तो कई सनसनीखेज खुलासे होंगे। स्वच्छ भारत मिशन बॉलीवुड के गटर को साफ करेगा। जाहिर है ये एक नहीं बल्कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की अनेक तस्वीरें हैं। फिर अब रिया और सुशांत का मामला तो है ही। ऐसे में सुशांत की मौत के मामले में रिया और उसकी ड्रग कंपनी का हश्र आखिर क्या होता है, ये देखने वाली बात है। आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती से 2 दिन में दूसरी बार पूछताछ हुई। हालांकि आज रिया चक्रवर्ती पूछताछ के दौरान करीब 3 घंटे देरी से पहुंची, क्योंकि वो मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रही थी। मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया नहीं, सीबीआई को कहना पड़ा, गुजारिश करनी पड़ी, तब जाकर मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर से इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंची। हालांकि तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। सबकी निगाहें अब आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर टिकी हैं। सीबीआई की तफ्तीश पर अटकी है। सूत्रों की माने तो रिया से 3 बिंदुओं पर सीबीआई सवाल पूछ रही है। रिया से सुशांत की मेडिकल हेल्थ, वित्तीय हालत और नारकोटिक्स के बारे में पूछताछ हो रही है। दूसरे दिन की पूछताछ के दौरान सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सुशांत की मानसिक हालत को लेकर सवाल जवाब किए और पूछा कि क्या उन्होंने कभी सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया। इसके अलावा सीबीआई ने उन आरोपों को लेकर भी सवाल जवाब किए जिसमें परिवार ने आरोप लगाए कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए गबन कर लिए। सीबीआई ने उस ड्रग कनेक्शन को लेकर भी सवाल किए जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दिए। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में माहौल बदला है। सीबीआई लगातार रिया से सवालों की बौछार कर रही है। सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत पर सीबीआई ने रिया से कई सवाल पूछे। सीबीआई के सवालों की दूसरी फहरिस्त में रिया से सुशांत के वित्तीय हालत के बारे में सवाल पूछे गए। सुशांत केस की जांच की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, इसमें ड्रग्स की भी एंट्री हुई। लिहाजा सीबीआई ने रिया से ड्रग्स पर भी सवाल पूछे। सवालों की फहरिस्त लंबी है। इन्हीं सवालों की कड़ियों को जोड़कर सीबीआई नतीजे पर पहुंच सकेगी। पता चल सकेगा कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। तो सुशांत केस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।